हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर में। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल में आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म फिलअप करने की डेट आगे बढ़ चुकी है और सीटें भी उत्तराखंड पीसीएस ने बढ़ा दी है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि अब जो है उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आने लगेंगे। तो उसी से संबंधित ये पहला वीडियो उत्तराखंड पीसीएस राज्य विशेष का मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ। तो 9 नवंबर 2000 को जब इस राज्य का गठन उत्तर प्रदेश के काट करके किया गया था तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल राज्य ही था। बाद के दिनों में इसका नाम उत्तराखंड हुआ। वो कब हुआ अभी इसी में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ। तो 9 नवंबर 2000 को। और उत्तरांचल राज्य भारत के किस क्रम का राज्य है। ये था गलत टाइप हो गया है, अभी भी है, इसका वजूद अभी भी है, ये भारत का राज्य है। तो उत्तरांचल राज्य भारत के किस क्रम का राज्य है। तो 27वां राज्य। या प्रश्न ये भी बन जाए कि भारत का में गठित 27वां राज्य कौन है। तो उत्तराखंड या उत्तरांचल। और उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पास हुआ। तो किसी भी राज्य के गठन के लिए सबसे पहले लोकसभा में बिल लाया जाता है। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पास हुआ है 1 अगस्त सन 2000 को। ठीक है। और उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पास हुआ। तो 10 अगस्त 2000 को। ये डेट आप याद रखिएगा। और उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली दोस्तों। तो 28 अगस्त सन 2000 को। अब अगर आपको परीक्षा में ये मैचिंग के लिए ही आ जाए तो आप इसको सीक्वेंस सही ढंग से लगा सकते हैं कि सबसे पहले कि उत्तरांचल राज्य विधेयक या क्रम से लगाने के लिए आ जाए तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पास होता है। तो 1 अगस्त सन 2000 को। और फिर उसके बाद दूसरे क्रम पे आता है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पास होता है। तो 10 अगस्त सन 2000 को। और राष्ट्रपति इस विधेयक पर सहमति कब देते हैं। तो 28 अगस्त सन 2000 को। और उसके बाद जो है उत्तरांचल राज्य का आखिरकार गठन हो जाता है 9 नवंबर सन 2000 को। तो अगर ये मैचिंग में आता है या क्रम से लगाने के लिए आता है तो उम्मीद है कि अब आप ये प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे कि उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब हुआ। तो दोस्तों, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड होता है 1 जनवरी 2007 से। और जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय उसकी राजधानी कौन सी थी। देहरादून। और आज भी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। एक बदलाव इसमें बस ये किया गया कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई गैरसैंण को। और ये गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बना। तो 20 जून 2020 से। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 10वां पॉइंट कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। दोस्तों, ये ब्रह्म कमल जो है एस्टेरेसी कुल का पौधा है। आप इसको अपने पर्सनल नोट में नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि ब्रह्म कमल जो है वो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है सोसूरिया अब वेलेटा है। ठीक है। कि अब वेलेटा में आप स्पेस मत दीजिएगा। और इसका फिर से एक बारी नाम मैं बोल देता हूँ कि यह जो है एस्टेरेसी कुल का पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब वेलेटा है। ठीक है दोस्तों। और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि उत्तराखंड में जो है इसकी जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं ब्रह्म कमल की वो हैं ब्रह्म कमल, कस्तूरा कमल और भी हैं। तो उनका रंग जो है बैगनी होता है। ठीक है दोस्तों। और ये इस पुष्प के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ये इसका काफ़ी उल्लेख हुआ है कई जगहों पे। तो अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरास। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बुरास की जगह पे बांस तो नहीं है, ये टाइपिंग की मिस्टेक तो नहीं है। तो जी नहीं, ये टाइपिंग की मिस्टेक नहीं है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो बुरास ही है। और बुरास का जो है वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। एक बार फिर से सुनिए, बुरास का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। ठीक है। तो अब ये उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। और उत्तराखंड का पशु। तो उत्तराखंड का राजकीय पशु जो है वो है कस्तूरी मृग। दोस्तों, कस्तूरी मृग जो है इसके इस हिरन के अंदर जो है कस्तूरी पाई जाती। कस्तूरी एक जो है बहुत ही अच्छा और सुगंधित पदार्थ है और इसकी औषधि भी बनाई जाती है। और इसी वजह से इनका काफ़ी शिकार होने लगा था। तो जीव संरक्षण के तहत जो 1972 में इनके बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए और अंत में जो है 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
चूँकि ये 2009 में जो है उत्तरांचल राज्य बना, लेकिन 1972 में तो उत्तर प्रदेश का ही अंग था। तो 1972 में उत्तर प्रदेश द्वारा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ में वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो अगर प्रश्न ये आता है कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई, तो 1972 में। और ये जो है कहाँ पर है, तो चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में। ठीक है, ये चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगला देखते हैं कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी, तो मोनाल। ठीक है दोस्तों, तो मोनाल या हिमालयन मयूर, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल, या इसको हिमालयन मयूर भी बोलते हैं। अब अगला देखते हैं 14वां पॉइंट कि उत्तराखंड की राजकीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी और संस्कृत। जब उत्तराखंड राज्य बना तो उस समय इसकी राजकीय भाषा हिंदी थी, और संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी, 15वां पॉइंट है ये कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी, तो जनवरी 2010 से। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है। तो उत्तराखंड का राजकीय खेल जो है वो फुटबॉल है। और फुटबॉल उत्तराखंड का राजकीय खेल कब घोषित हुआ है, तो सन 2011 में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राजकीय खेल फुटबॉल है, और फुटबॉल जो है घोषित हुआ है 2011 में। अब अगला देखते हैं 18वां पॉइंट कि उत्तराखंड की राजकीय तितली कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट है, तो कॉमन पीकॉक। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का राजकीय तितली कॉमन पीकॉक है। और कॉमन पीकॉक को उत्तराखंड का राजकीय तितली किस वर्ष घोषित किया गया, तो ये 2016 में। तो 18 और 19 जो है ये आप दोनों इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डालिएगा कि इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये काफ़ी हाईलाइटेड है कि उत्तराखंड के राजकीय तितली कौन सी है, कॉमन पीकॉक। और कॉमन पीकॉक को उत्तराखंड की राजकीय तितली किस वर्ष घोषित किया गया, तो 2016 में। अब अगला देख लेते हैं कि उत्तराखंड का राजगीत किस वर्ष घोषित हुआ, फरवरी 2016 में। और उत्तराखंड का राजगीत लिखा है हेमंत बिष्ट ने। ये नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम उत्तराखंड के वीडियोस बनाएंगे और भी, तो उसमें आपको ये नाम फिर से मिलेगा एक बारी देखने को और सुनने को। तो इस नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि उत्तराखंड का राजगीत किस वर्ष घोषित हुआ है, तो फरवरी 2016 में। और उत्तराखंड का राजगीत लिखा किसने, तो हेमंत बिष्ट जी ने। ठीक है, अब उत्तराखंड का राजगीत, जाहिर सी बात है हम उत्तराखंड राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ के राजगीत को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरीके से भारत के जो है राष्ट्रगीत को याद रखते हैं, तो हर स्टेट का ये एक होना चाहिए कि हर स्टेट के राजगीत को सुनना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। तो पहली पंक्ति उसका मैं यहाँ पे उल्लेखित कर दे रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो राजगीत है, जो हेमंत बिष्ट जी ने लिखा और जो फरवरी 2016 में घोषित हुआ राजगीत, तो उसकी पहली पंक्ति यह है कि उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत नमन। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे या फिर किसी ऑफिशियल उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ पर आपको ये राजगीत मिल जाएगा, और आप इसको ज़रूर देखें, और अच्छी पंक्तियाँ हैं। और 23वें प्रश्न पे आते हैं कि प्रथम विधानसभा भवन कहाँ पे प्रथम विधानसभा भवन परिसर कहाँ पे रहा, तो देहरादून। जब उत्तर प्रदेश से अलग करके जो उत्तराखंड का गठन किया गया, तो उस समय जो है राजधानी परिसर बना देहरादून में। और 24वां आप देख लीजिए कि द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ बना। तो अब दो राजधानियाँ अगर हैं, एक आपको ने ऊपर देखा ही कि दूसरी राजधानी जो है गैरसैंण है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर विधानसभा भवन होगा ही। तो वो जो है बना गैरसैंण चमोली में, और उस विधानसभा भवन परिसर का नाम क्या है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो जब आप उत्तराखंड के जो है इतिहास पढ़ेंगे हमारे इसी चैनल पे, तो आप देखेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका नाम आप याद रखिएगा, इनसे संबंधित इतिहास में आपको उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ पर है हमारा, गैरसैंण चमोली में, और उसका नाम क्या है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिषद। ठीक है, अब अगला आखिरी इस देख लेते हैं, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि भारत में 2 विधानसभा वाले राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण था, और यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि भारत में अगर पूछ ही ले कि भारत में 2 विधानसभा भवन परिसर वाले राज्य कौन से हैं, तो 3, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना तो राज्य की श्रेणी में रहा। तो अगर प्रश्न में ये आता है कि केवल राज्य,
तो उस समय उत्तराखंड और महाराष्ट्र होंगे। और अगर ये पूछता है कि 2 विधानसभा भवन वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन कौन से हैं, तो उस समय आप लगाएंगे 3, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।